हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टडी। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ लाइक असाइनमेंट सॉल्यूशन, आपका नोट्स, इग्नो अपडेट्स तो वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 7 का असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और गाइज ये वीडियो आपका पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोगों ने पार्ट 1 में 2 का A तक देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 के B से देखेंगे। ओके, तो गाइज 2 का B स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ करेक्शन करवाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का B में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइज करेक्शन क्या था? करेक्शन ये था कि हमारा क्वेश्चन था व्हाट डज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन। ओके, तो यहाँ तक आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफाइन करना था। और आगे का हमारा क्वेश्चन था यूज गॉसेस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट अ पॉइंट आउटसाइड इट। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट अ पॉइंट आउटसाइड। बट गाइज मैंने मिस्टेक से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी लेकर के सॉल्व कर दिया था। तो गाइज एक छोटे से मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, बट मैंने इसको करेक्ट कर लिया है तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइज आप लोगों ने भी इस मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं करा। इस वीडियो को 434 लोगों ने अभी तक देखा है बट किसी ने पॉइंट आउट नहीं करा। इसका मतलब है आप लोग सीरियस होकर सही ढंग से असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। आप लोगों को सही ढंग से समझकर असाइनमेंट को करना है क्योंकि ये आपके टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो गाइज़ आप लोगों को मैं वो पेज दिखा देती हूँ जिसमें आपको करेक्शन करने हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये रहा आपका वो पेज जहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है और मैंने करा है। तो आपका क्वेश्चन था व्हाट डज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन, यूज गॉसेस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन infinite solid cylinder of radius r having volume charge density rho at a point outside it। ओके, तो गाइज आपका यहाँ तक तो सही था। व्हाट डज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन, यहाँ तक का ये पार्ट आपका सही है। करेक्शन हम लोगों को इस पार्ट से करना है, ठीक है, इस पार्ट से। तो आपका ये जो आप देख पा रहे हो सोल्यूशन सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सही था। ये सब आपका टोटली सही था। यहाँ तक आपका सही था, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से करेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं वो पेज आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये रहा वो पेज जहाँ से आप लोगों को करेक्शन कर लेना है। तो व्हाट डज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपका सही था। आपको करेक्शन कहाँ से करनी है? यहाँ से। यूज गॉसेस लॉ टू डिटरमाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट पॉइंट आउटसाइड इट। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने लिखा भी है करेक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट को करेक्ट कर लेना है आप लोगों को। और ये आपका फिगर रहा, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस यूजिंग गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट पॉइंट P आउटसाइड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से आपका नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है। फॉर थर्ड सरफेस डबल इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर DS इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर DS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू आपका E इंटू आपका E बाहर आ जाएगा
और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आपका अंदर में रह जाएगा ds ओनली। ओके, तो ये इक्वल है q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से e इंटू 2πrl, तो गाइज इंटीग्रेशन ds ये इक्वल होता है 2πrl का, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका हेयर सिंस e the same on all points of the Gaussian surface S, we have taken it to be constant for the surface and have taken out from interval, and in interval we have also used integration ds is equal to 2πrl, because total area of a cylinder of radius r and length l is 2πrl। so आगे बढ़ते हैं। आपका E इज इक्वल टू ई इनक्लोज्ड अपॉन 2πε0 RL, ये आपका इक्वेशन 1 सपोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड Q इनक्लोज टू कंप्लीट इक्वेशन 1। ठीक है, तो Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू ये होता है, आपका नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट डाउन कर लेना है। एंड यहाँ पे Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dv। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू रो आपका बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन dv, यहाँ पे P आपका कांस्टेंट है। ट्रिपल इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू आपका पाई r स्क्वायर l। ठीक है, जहाँ पे ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल इज जस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Q इनक्लोज्ड का वैल्यू निकल के आ गया। इसको हम लोगों को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करने के बाद आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू पाई r स्क्वायर l अपॉन 2πε0 RL, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका बच जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू रो इंटू r स्क्वायर अपॉन 2ε0 R और r कैप, वेयर r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द सिलेंडर एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया वेक्टर E इज इक्वल टू रो इंटू r स्क्वायर अपॉन 2πε0 R और आपका r कैप, जहाँ पे आपका रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, r है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर और स्मॉल r है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सिलेंडर एक्सिस टू पॉइंट P। ठीक है, और आपका एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और आपका आर कैप है यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट में लिखा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट्स लाई आउटसाइड इट डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इंक्रीजेज। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हो गया। तो 1 का बी आपका एंड हुआ। करेक्शन की ज़रूरत थी गाइस, आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं करा था, मैंने कर लिया था, तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का 2 का ए तक हो चुका था, तो अब हम लोग 2 के बी से देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ गॉसेस लॉ इज मोडिफाइड फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन। आपका रिलेशन एस्टैब्लिश क्या करना है, वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर डी इज इक्वल टू रो एफ। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का है। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है।
वी हैव गॉसेस लॉ इन फ्री स्पेस एंड गिवन वाई। ओके, ए में आपका इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन ए। ओके, जहाँ पे आपका रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज है और आपका वेक्टर ई टोटल सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल दीज चार्जेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बी से, इंटेग्रल फॉर्म डबल इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन इज द मेन फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, टू इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। नाउ फॉर मॉडिफाइंग गॉस लॉ फॉर dielectric material we have to separate the electric field vector E in free space into two parts। okay, आगे बढ़ते हैं। आपका टू पार्ट्स, यहाँ से आपका पार्ट ए इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द बॉन्ड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी आपका रो बी एंड आपका बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एवरीथिंग एल्स दैट इज फ्री चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Here free charge is denoted as any other। ओके, ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now according to above points A and B, total volume charge density rho can be given by sum of bond polarization charge density rho B and the free charge density rho F। तो आपका rho is equal to rho F प्लस रो बी, इक्वेशन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो रो बी इज गिवन बाई रो बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर पी। ओके, पो इज पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आपका नाउ वेक्टर डी इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल्टा सॉरी वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी। दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और हम लोगों को एस्टेब्लिश क्या करना था, यही करना था। वेक्टर डेल्टा इंटू वेक्टर डी इज इक्वल टू रो एफ, ठीक है। वी गेट गॉसेस लॉ फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इन इंटेग्रल फॉर्म गॉसेस लॉ फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय, ये आपका इंटीग्रेशन वेक्टर डी इंटू इंटीग्रेशन सॉरी आपका इंटीग्रेशन वेक्टर डी इंटू इंटीग्रेशन तो आपका वेक्टर डी इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू हो गया क्यू एफ इनक्लोज्ड। ओके, जहाँ पे आपका क्यू एफ इनक्लोज्ड का मतलब होगा टोटल फ्री चार्ज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर टू का सी क्या है, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज सोन इन फिगर आपका दिया गया है, ठीक है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो ये आपका गिवन फिगर है, क्वेश्चन है। तो गाइस ये फिगर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करके इस फिगर को इजी कर लेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इजी दिख रहा है, ओके। वो फिगर आपका क्वेश्चन से जो दिया था वो कॉम्प्लेक्स था। तो सी इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये तो सी
इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू C1 C2 C3 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 8 + 4 + 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका वैल्यू निकल के सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आपका 2 का सी भी एंड हो गया। ओके, 2 का सी तक ही था गाइज। तो आपका बच गया आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो गाइज 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका बच गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। ओके, so thank you so much for watching guys, and don't forget to subscribe this channel, and please do like, comment and share this video. Okay, and stay safe. Okay, bye bye.